नमस्कार दोस्तों। आज इस लेक्चर में कवर करेंगे बी फार्म सिक्स्थ सेम बायो फार्मास्यूटिक्स जो कि यूनिट थर्ड का है। एक टॉपिक है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है तीन कैलकुलेशन है। तीन कैलकुलेशन एक और है, क्या है कि आईवी इन्फ्यूजन है, और थर्ड जो है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आज हम बस आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करेंगे। तो ये होता क्या है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग होता है जो कि हमारे वेंस के थ्रू दिया जाता है और जो कि बहुत जल्दी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जा कर के अपना इफेक्ट या एक्शन शो करता है, जो कि 1 मिनट से कम समय में ही शो कर देता है। और हम जानते हैं कि जो भी इंजेक्टेबल ड्रग होते हैं या कोई भी इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग होते हैं, वो क्या होता है कि वो ज़्यादा वायबिलिटी अपने आप को प्रेजेंट रखता है एज कंपेयर ओरल ड्रग लाइक टेबलेट कैप्सूल। इस सबसे ज़्यादा वायबिलिटी होता है किसमें, इंजेक्टेबल ड्रग में। तो क्या है कि ड्रग जो होगा वो प्रेजेंट होगा हमारे बॉडी में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के थ्रू, उसके बाद जो होगा फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा रेट ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, रेट ऑफ ड्रग कितना प्रेजेंट होगा हमारे बॉडी में। तो डी टी इक्वल टू रेट इन माइनस रेट आउट, मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है, अब माइनस करेंगे रेट ऑफ एलिमिनेशन से, कितना रेट एलिमिनेशन हो रहा है हमारे बॉडी से ड्रग। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा अगर एब्सेंट होगा हमारे बॉडी से तो क्या होगा, तो ये वाला अगर बाय द वे जीरो होगा तो ये डायरेक्ट ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन, ये वाला जीरो होता है ऑटोमेटिक, ये वाला माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन नीचे आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन क्या कहते हैं कि A1 मानते हैं। अब क्या है कि इसको इसी इक्वेशन को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि दूसरी तरह क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के ई एक्स। तो इसको ए वन माने थे और इसको ए इक्वेशन मानते हैं। अब इसी को हम रीअरेंज कर लेंगे, तो डी एक्स तो डी एक्स है ही, और ये एक्स वाला जो है इसको हम नीचे ले आएंगे और ये इक्वल टू माइनस के ई, और ये डी टी जो है उस साइड चला जाएगा। अरेंज कर दिए। अब क्या करेंगे, अरेंज किए इसलिए क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना था। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस के ई, और ये इंटीग्रेशन डी टी, ये इसको बाहर इसलिए रखें क्योंकि ये जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो है एक्स जो है वो क्या है कि हमारा फाइनल वैल्यू है, और एक्स नॉट जो है वो इनिशियल वैल्यू है, और उसी तरह टी जो है फाइनल वैल्यू है, और ये जो है वो जीरो है जो है वो इनिशियल वैल्यू है। अब देखिए क्या है कि इसका जो डी एक्स अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स नॉट होगा इक्वल टू माइनस के ई और टी माइनस जीरो। इसका फॉर्मूला डी टी का फॉर्मूला जो होता है वो टी ही होता है, तो ये जो होता है टी माइनस जीरो हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को जैसे वैसे लिख देंगे। इस इक्वेशन को क्या है कि एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स नॉट इक्वल टू क्या है, माइनस के ई टी। ये टी डायरेक्ट टी में से जीरो गया था टी, और ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अब इसको अरेंज करेंगे तो के ई टी, इसको माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस होगा, और ये वाला जो माइनस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो ये अरेंज हो गया। अब हम इसी तरह वैल्यू को एल एन के वैल्यू को हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे। अब के ई टी इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 10x नॉट माइनस 2.303 लॉग 10x। ये जो वैल्यू जो है वो इसका फॉर्मूला होता है एल एन एक्स का, क्या होता है कि एल एन एक्स इक्वल टू 2.303 लॉग 10x। इसी फॉर्मूला को हम इस पर अप्लाई किए तो ये वैल्यू हमारा पुट हो गया। अब क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे 2.303 से दोनों साइड। तो देखिए यहाँ भी डिवाइड करेंगे और इस सब में भी डिवाइड करेंगे, तो यहीं पे ये किए डिवाइड। फिर ये क्या होगा, के ई टी अपॉन 2.303 जैसे वैसे लिख देंगे, और ये जो इससे कट गया तो ये बच गया log 10x नॉट माइनस log 10x, ये सही से कट गया तो ये डायरेक्ट वैल्यू ये बचा। अब क्या है कि के ई टी है और ये वाला जो है उस साइड चला जाएगा, तो log 10x नॉट अपॉन x, ये कहाँ से लाए, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला से लाए, log 10x नॉट माइनस log 10x इक्वल टू log 10x अपॉन एक्स टी एक्स नॉट अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला से हम इस फॉर्मूला को हम पुट किए। अब देखिए क्या है कि फाइनल रेट ऑफ एलिमिनेशन हमारा क्या निकलेगा, 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10x नॉट माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स। ये जो हमारा क्या है रेट ऑफ एलिमिनेशन है। अब हम जानेंगे कि इसका हाफ लाइफ क्या है आईवी बोलस का। तो ये जो टाइम जो होता है वो जो भी कंसंट्रेशन हमारे ड्रग में बॉडी का प्रेजेंट होता है वो उसका आधा आधा जो होता है वो इफेक्ट शो हो जाता है, तो वही हमारा क्या होता है कि हाफ लाइफ कहलाता है। तो एक्स जो होगा फाइनल वैल्यू जो होगा वो एक्स नॉट हाफ हो जाएगा, और एन टी का टी हाफ हो जाएगा। एक्स जो होगा कंसंट्रेशन है तो ये कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा इसका। तो ये जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, मतलब इक्वेशन पहले कहाँ था, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे इक्वेशन क्या है कि पहला है, ये इक्वेशन फर्स्ट में देखिए के ई 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10x नॉट अपॉन एक्स, ये रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो ये इक्वेशन यहाँ पे पुट किए, यहाँ पे पुट करने के बाद क्या किए, डायरेक्ट ये देखिए ये जो है के ई इक्वल टू 2.303 टी हाफ इंटू लॉग 10x नॉट और एक्स नॉट अपॉन टी टू। तो ये जो टू है वो कहाँ से लाए, ये देखिए ये वाला एक्स का वैल्यू क्या था, इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन क्या था 2। तो ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दिए। अब क्या किए, के इक्वल टू 2.303 टी हाफ इंटू लॉग 10 ये का ऐसे हुआ, तो ये वाला 2 ऊपर में चला जाएगा और ये एक्स नॉट से एक्स नॉट कट जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे आ गया। अब देखिए क्या है कि के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.301, ये 301 कहाँ से आया, ये इसका वैल्यू जो होता है लॉग 10 का 0.3010 इसका वैल्यू होता है। तो ये वैल्यू है वहीं से हम फाइंड आउट किए। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे, ये जो होगा ये इक्वेशन को अरेंज करेंगे, टी हाफ जो है टी हाफ उस साइड चला जाएगा और के ई जो है वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए टी हाफ इक्वल टू 2.303 और ये जो वैल्यू है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो के ई है ये वाला, तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारा जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये जो हमारा हो गया हाफ लाइफ हो गया किसका, आईवी बोलस का। अब हम देखेंगे इसका, देखिए ग्राफ है, अब इसका ग्राफ है, ग्राफ देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन का ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है वो प्लॉट होता है किसके, लॉग कंसंट्रेशन के और टाइम के कंपेयर में। तो ये दोनों के बीच में क्या है कि एक रेट ऑफ एलिमिनेशन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है, और जो कि ये जो है वो स्लोप है, स्लोप जो होता है माइनस के ई अपॉन 2.303 होता है। इसको हम सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट के नाम से भी जानते हैं इस ग्राफ को। तो अब क्या हम क्लियरेंस को जानेंगे, क्लियरेंस होता क्या है और क्लियरेंस वैल्यू क्या है, इसी हम आईवी बोलस के कैलकुलेशन से हम निकालेंगे, रेट ऑफ एलिमिनेशन के वैल्यू से हम निकालेंगे। अब क्लियरेंस क्या होता है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्रॉम अ ड्रग इज रिमूव्ड इन अ गिवन टाइम, मतलब कि जितना भी फ्लूइड जो होता है हमारे बॉडी में, वो वॉल्यूम जो होता है वो ड्रग कितना हमारे प्रेजेंट होता है फ्लूइड में या ब्लड में, तो वो रिमूव्ड आउट हो जाता है एक पार्टिकुलर टाइम में, उसी को हम कहते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब साफ पता चल रहा है कि क्लियरेंस क्या है कि ये क्लियर होना, मतलब कि रिमूव्ड आउट हो जाना। तो वही कह रहे हैं कि तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लियरेंस इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ये रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है हमने पहले दिया था A1 इक्वेशन, देखिए यहाँ पे याद होगा आपको, ये वाला जो है dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन, ये वाला इक्वेशन देख रहे हैं, यही इक्वेशन वहाँ पे पुट कर देंगे। और दूसरा इक्वेशन जो होगा वो देखिए, इसको हम इसी तरह से भी तो लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस के ई एक्स, इसको दोनों तरह से तो लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि सी एल इक्वल टू, ये क्लियरेंस को सी एल लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन क्या है सी है, ये इक्वेशन A1 से है। और फिर ये सी एल इक्वल टू माइनस के ई एक्स अपॉन सी, के ई एक्स कहाँ से लाए, इसका जो फॉर्मूला था डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या था, माइनस के ई एक्स ही तो था। तो ये वाला वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिए और सी वाला जो सी है, तो ये हमारा क्या है क्लियरेंस का वैल्यू निकला। अब हम इसी पे क्या करेंगे, क्लियरेंस के वैल्यू से ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसको हम क्या कहते हैं, एपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है रेशियो में होता है, जो कि टोटल अमाउंट ड्रग जो होगा हमारे प्रेजेंट बॉडी में होगा और क्या प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के रेशियो में होगा। अब देखिए इसका जो फार्मूला है वो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू एक्स अपॉन सी, एक्स जो होगा वो टोटल अमाउंट ड्रग जो होगा हमारे बॉडी में और सी जो होगा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होगा। अब इक्वेशन थर्ड, ये वाला जो इक्वेशन है जो हम आपको बताए थे क्लियरेंस का, ये वाला इक्वेशन को हम यहाँ पे रखेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन यहाँ पे रखने के बाद देखिए सी एल इक्वल टू माइनस के ई एक्स अपॉन सी, ये वाला फॉर्मूला इक्वेशन थर्ड से है। तो ये वाला क्या करेंगे, एक्स को हम इसी साइड रहने देंगे, पहले एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स को इस साइड रहने देंगे, ये सी एल इंटू सी चला जाएगा, ये वाला के ई जो है माइनस के ई चला जाएगा। अब देखिए माइनस के ई उसी बात को यहाँ पे लिख दिया, एक्स का ये एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा ऐसे सी एल इंटू सी अपॉन के ई। अब देखिए वी डी का फॉर्मूला जो यहाँ पे था, वी डी इक्वल टू क्या था, एक्स अपॉन सी, तो यहाँ पे उसी बात को यहाँ पे लिख दिए, वी डी इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या निकाले थे यहाँ पे, सी एल इंटू सी अपॉन के ई, तो सी एल इंटू सी अपॉन के ई, और ये इंटू सी कहाँ से लाए, ये वाला जो सी था फॉर्मूला में, ये वाला जो सी है फॉर्मूला में, तो ये वाला सी यहाँ का सी नीचे लिख दिए। अब क्या किए कि ये वाला सी जो है ये सी वाला से प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कट जाएगा, अब बचेगा वी डी इक्वल टू क्या है क्लियरेंस अपॉन के ई, ये जो हो जाएगा हमारा फाइनल वैल्यू होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू होगा। तो धन्यवाद, और भी लेक्चर हम आपको कंप्लीट कर देंगे।